चांद के कैदी किस्त नंबर 15। वो मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, वैसे इत्लान अर्ज है कि अभी सिर्फ रात के 8:30 बजे हैं। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना बना लिया था। मैंने बता दिया था कि तुम यहाँ इस हवेली में रहोगे रूहों के साथ, और मेरा ख्याल है कि रूहें खाना पकाना नहीं जानती। चलो खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। तुमने भला मेरे लिए ये जहमत क्यों कर ली? मैंने जल कर जवाब दिया, महल्लेदारी है यार, खुदा को भी मुंह दिखाना है आखिर। चलो अब नखरा ना करो, वरना चलो खाना खाकर वापस आ जाएंगे, और आज मैं भी यहीं रहूँगा। अच्छा ये बताओ कि वो खूबसूरत तो है ना? दरअसल बदसूरती बर्दाश्त नहीं होती। वो हाथ फैलाकर और कंधे को उचकाकर बोला। फिर वही? मैंने उसे झिड़का। चलो अब चलते हो या? और मैं जलती हुई लालटेन अंदर की तरफ रखकर और गेट का कुंडा गिराकर उसके साथ चल पड़ा। मैं खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था और अपनी कमज़ोरी उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। ये सच था कि मुझे खौफ नहीं था, वरना यहाँ भला क्यों कर रुकता। मगर फिर भी मैं इंसान तो था। माहौल इंसान पर गहरा असर डालता है। एक कसेब ज़दा हवेली में गुप अंधेरा हो, दूर से आती हुई आवाज़ और तन्हाई हो, तो इंसान कुछ न कुछ खौफ महसूस करता ही है। वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन अगर उसकी भनक भी शरीफुद्दीन के कानों में पड़ जाती तो वो मेरा जीना अजाब कर देता। वो अभी भी बोले जा रहा था, रूहों, चुड़ैलों और भूतों का मजाक उड़ा रहा था, और मैं सोच रहा था कि कुछ ना जानना जान लेने से कितना अच्छा है। कुछ ही देर बाद हम शरीफुद्दीन के घर पहुंच गए। बैठक में दस्तरखान लगा हुआ था। हमारे जाते ही शगुफ्ता शरीफुद्दीन की छोटी बहन खाना लेकर आ गई। शरीफुद्दीन की आस्तीनें चढ़ गईं। आओ यार। शगुफ्ता लोटा लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के साथ ही कियारी बनी हुई थी। हम वहाँ हाथ धोने लगे। इसके बाद हम खाने पर टूट पड़े। शगुफ्ता शरीफुद्दीन को पागलों की तरह खाते देखकर हंस पड़ी। भैया जी इतनी भूख है? और क्या, घंटों इसका कुंडा बजाया है। जनाब आराम फरमा रहे थे और यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ये अम्मा भी अजीब है। सारे जहाँ का दर्द बस उन्हीं के जिगर में है कि साहबजादे यहाँ तन्हा हैं और खाना दिया जाए। इसकी वजह से देर हो गई। भाई मैं तो 7 बजे से ही खाना खा लेता हूँ। वो नवाले चबाते हुए मुसलसल बोल रहा था। अच्छा तो अब खाना खा लें, वो हंसते हुए बोली। मुझे बहन भाई का ये मजाक बड़ा अच्छा लगा था। एक मेरा घराना था कि बहनों की फटी फटी आंखें और खौफजदा चेहरे देखकर मजाक करने की तो बात दूर ही रही, देखकर मुस्कुराने को भी जी नहीं चाहता था। अगर कभी जी चाहता तो सिर्फ ये उन्हें तसल्ली दूं, हमदर्दी करूं, और बस। मैंने अपनी बहनों को हंसते और मुस्कुराते हुए तो देखा ही नहीं था। वो आपस में बातें भी सरगोशियों की सूरत में किया करती थी। हाँ याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, खुले आंगन में खेलने को मचला करते थे, और बड़ों की आंख बचाकर कभी अगर हम चबूतरे की तरफ खेलने पहुंच जाते तो अम्मा फ़ौरन ही आवाज़ें लगाना शुरू कर देती या आकर हम सबको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया करती। ऐसे में जहानी आपा तो हंसती चली जाती, मगर मैं, शन्नो और रज़िया रोने लगते थे। हाजरा अम्मा की लाडली थी, इसलिए वो कभी सज़ा न पाती, और अम्मा हमेशा उसे छोटे होने का फ़ायदा देते हुए बेकसूर की गारंटी दे देती थी। क्या हो गया है यार, खाना तो खा लो, पता नहीं फिर मिले या ना मिले। वैसे आज 14वीं रात तो नहीं है? आखिरी जुमला शरीफुद्दीन ने शगुफ्ता से पूछा। क्यों, आपको 14वीं की रात कैसे याद आ गई? उसने हंसते हुए पूछा। नहीं भाई मुझे नहीं, ये जो साहिब इस वक्त मासूम बने बैठे हैं, ये 14वीं रात के बड़े दिल दादा हैं। जान जाती है इनकी 14वीं की रात पर। इसने तंज किया। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। भैया जी ऐसी बातें ना करें, उसने शिकायती अंदाज में कहा। जिस बात को आप मजाक समझ रहे हैं उससे पूरा इलाका सच जानता है। आपने देखा है कुछ? अब्बा से पूछें, अम्मा से पूछें, वो बताएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अरे शग्गो ये कहानियाँ हैं।
तुम भी कच्चे एतमाद की हो। अरे बाबा, आज के दौर के हैं ना जिन भूत, ना ही कुछ और रूहों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो स्पिरिट होती है इंसान की। इंसान ख़त्म हुआ तो ये भी ख़त्म हो गई, इसका कोई वजूद नहीं होता। कम से कम हमारे मज़हब में ऐसा कोई किस्सा नहीं है कि रूहें दुनिया में चक्कर लगाती फिरती रहें, इंतकाम ले रही हैं। ये सब तसव्वुरात हिंदू के यहाँ हैं, और हम कितने पागल हैं जो सुनते हैं और इस पर ईमान ले आते हैं। अब तुम इसका दिमाग ख़राब ना करो। वैसे 2-4 रूहें तो मैं भी इसे दिखा सकता हूँ। शरीफुद्दीन ने हाथ धोकर गीला हाथ अपने होठों पर फेरते हुए कहा। कहाँ? शगुफ्ता बोल उठी। कब्रिस्तान में। अभी कल ही की बात है, जब मैं ज़मीनों से वापस आ रहा था तो 3-4 आदमी कब्रों के करीब बैठे हुए थे। सॉरी, रूहें, आदमी नहीं। रूहें कब्रों के पास बैठी शराब पी रही थी। फिर एक रूह उठकर नाचने लगी थी। अगर मुजावर डंडा लेकर ना जाता तो शायद मुजरा सुबह तक चलता। उसने फिर मुसहका खेज अंदाज में कहा, तुमने खाना खा लिया? मैंने शरीफुद्दीन से पूछा। मैं काफ़ी संजीदा था। मेरी संजीदगी देखकर शगुफ्ता ने अपनी हंसी घोंट ली थी, जो शरीफुद्दीन की बात सुनकर उसके होठों पर छलक आई थी। जी हजूर, खा लिया। वो ज़रा सा झुका। तो चलो। कहाँ? कब्रिस्तान में। अभी कल की ही तो बात है। मैंने बिल्कुल इसी अंदाज में कहा। वो गंगवा को दफना कर सोच रहा था कि अब्बा, दादी, दादाजी की कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा। कुछ देर बाद वहाँ पर बैठूंगा और फिर आ जाऊंगा। क्यों? उसने मेरी बात काट दी और मेरी जानिब झुककर सरगोशी की। कोई मसला है? कोई है तो बता दो। हाँ, मसला है। तुम चलते हो या मैं जाऊं? मैं खड़ा हो गया। चलता हूँ यार, वो भी अम्मा की वजह से। ये उन्हीं ने हुक्म दिया था कि तुम्हें तन्हा ना छोड़ूं। वो तो ये चाहती थी कि तुम यहीं रह जाओ, मगर मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ़ हूँ। तुम किसी हाल में भी यहाँ पर नहीं रुकोगे। वैसे अम्मा नहीं जानती कि आज रात मैं तुम्हारी हवेली में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने तुमसे ये कह दिया है कि हम आकिल के घर रहेंगे। आकिल शरीफुद्दीन का चचाजाद था। उन्हें अगर भनक भी पड़ गई कि रात हवेली में गुजारने जा रहा हूँ तो क़यामत आएगी। वो रूहों को अच्छी नज़र से नहीं देखती। कहती हैं ये दम में मुर्दों को साँट लेती है। परी वाला ड्रामा तो हमारे अब्बा ने काफ़ी अरसा चलाया था, बस वहीं से बदकी हुई। वो बातूनी बोले ही चला गया। इन बातों पर मुझे उस वक्त हंसी आ गई और शगुफ्ता, वो तो पेट भरकर हंस हंस के दोरी हो गई। अच्छा भैया जी, मैं अब्बा को बताऊंगी और अम्मा को भी बता दूंगी कि आप वहाँ जा रहे हैं। अरे नहीं शग्गो, अम्मा क़यामत उठा देंगी। अब तो वो परी को भूल गई हैं। फिर याद आ गई तो अब्बा का दाना पानी कम से कम हफ्ते भर को उठ जाएगा यहाँ से। आप यहीं रह जाए ना, वहाँ आपको ख़तरा है, शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। नहीं खातून, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूं ही बकवास करता है। मैं तमाम वाक़यात जानती हूँ भाई। जहानी आपा ने बताया था, और अम्मा तो ये सुनते ही परेशान हो गई थी कि आप हवेली में अकेले हैं। आपको उनके साथ चलना चाहिए था, और मैं तो 1-2 रोज़ में चला जाऊँगा। अच्छा, अम्मा को बताकर आता हूँ। शरीफुद्दीन ये कहकर अंदर चला गया। इतने में वो इजाज़त लेकर आ गया और हम घर से बाहर निकल गए। देखो यार, मैं जल्दी सोने का आदी हूँ और मेरा अभी जागने का कोई मूड नहीं है। तो तुम्हें किसने कहा है कि जागो? नहीं बता रहा हूँ। वैसे वहाँ कोई रूह वगैरह आ जाए? नहीं, फ़र्ज़ करो आ जाए। उसने मुझे घूरते देखकर समझाने वाले अंदाज में कहा। तो मुझे जगा देना, डरना नहीं। मैं उसे डरा धमकाकर भगा दूंगा और इसी बहाने उसे देख भी लूँगा। जी हजूर, ज़रूर जगा दूंगा, मैंने जलकर कहा और कमर पर दब लगाई। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है यार। एक तो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, गोया जान हथेली पर रख दी है, और तुम्हारा ये हतक अमेज़ रवैया।
اس نے کمر پر اس جگہ اشارہ کیا جہاں میں نے دب جما دی تھی۔ اچھا بس تم بولتے بہت ہو، تھکن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے جبھی تو جلدی سو جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ زبان کو تھوڑا سکون مل جائے۔ شکر ہے، ورنہ تو میں سمجھا تھا کہ تم سوتے ہوئے بھی بولتے رہتے ہو۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ حویلی قریب آ گئی تھی، رات کے تقریباً 9:45 بج چکے تھے۔ میں گیٹ یوں ہی بھیڑ کر چلا گیا تھا اور لکڑی کا ایک ٹکڑا کنڈے میں اڑا کر گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس حویلی میں جانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ میں نے کنڈا ہٹایا اور ذیلی گیٹ کھول کر اندر لالٹین اٹھا کر چل پڑا۔ تمہارے ہاں چائے بنانے کا انتظام ہے؟ ہاں، مگر مجھے چائے بنانا نہیں آتی، نہایت ہی پھوپھڑ ہو کر روحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہی پکا دیں گی۔ یار شریف الدین، ایک بات بتاؤں؟ تم مسلسل میری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہو اور میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ آج تو تم میرے ساتھ رہو گے، اگر واقعی ہی تمہاری ملاقات کسی سے روح ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھنے میں تو تم بہادر لگتے ہو، اس میں کیا شک ہے؟ دیکھو بھیا، اگر ملاقات ہو گئی تو تم فکر نہ کرو، باتوں میں الجھا کر گدی ناپ لوں گا، پھر ہم اس کا کریا کرم کر دیں گے اور یوں روح کو سکون آ جائے گا، وہ ساری آوارہ بھول جائے گی۔ مذاق مذاق میں اس نے بہت ہی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں اچھل پڑا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں ڈرا رہے ہو؟ وہ گھگھیانے لگا۔ تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے شریف الدین، یہ خیال تو کسی کو بھی نہیں آیا، میں نے جوش میں آ کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔